सबके ज्ञान देने के मार्ग अलग अलग हैं, पर बापू जी का जो ज्ञान देने का मार्ग है वो इतना सरल है, इतना सहज है, इतना सूक्ष्म और इतना अद्भुत है कि साधारण से साधारण गृहस्थी उसको समझने को तैयार होता है। जय राम जी की। सच बताऊं तो आज से 25 साल पहले मैंने तो क्या, आपने भी आत्म साक्षात्कार नहीं सुना होगा। जय राम जी की सुना है ये शब्द? नहीं सुना था। मैं पहली बार उल्लासनगर आश्रम गई, खूब दिए जलाए थे, निर्माण हो रहा था तब आश्रम का। बार बार पूछ रही थी आज क्या है, तो कहा बापू जी का साक्षात्कार दिवस है। विश्वास करना मुझे तब भी समझ में नहीं आया, दिया जला के आ गई। कई सालों बाद समझ में आया साक्षात्कार क्या होता है, जब बापू जी की वाणी से उसको समझा। और फिर पता चला ये हर मनुष्य का लक्ष्य है, फिर पता चला ये हमारा उद्देश्य है। जय राम जी की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन उसमें मुझे सबसे प्रिय ज्ञानी है। कहीं कहीं तो मम स्वरूपा कहा। ज्ञान की तो क्या महिमा, देखिए तो अष्टावक्र गीता। बापूजी बताते हैं मुनि के शरीर में कितने वो थे, मोड़ थे? 8। तो भी राजा जनक की दरबार में सम्मानित हुए। आज आप यहां क्यों बैठे हैं पलकें बिछाए? क्यों घरों की सुविधाओं को छोड़ के यहां बैठे हैं? क्योंकि सबके जीवन का आधार ज्ञान है। लेकिन ये लौकिक वातावरण में रहकर अपना मूल स्वरूप भूल गए हैं, अज्ञान की परतें चढ़ती गई हैं। इसलिए ज्ञानी जन सत्संग के माध्यम से, इन शिविरों के माध्यम से, इन बाल संस्कार के माध्यम से, ऋषि प्रसाद के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, आश्रम जितने माध्यम कह लो, शायद किसी न किसी तरह ये क्या पाले? बोलिए, ज्ञान पाले। तो उद्देश्य जीवन का ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञानी जन धरती पर कभी कभी आते हैं, और जब आते हैं तो पता नहीं कितने कितनों का कल्याण होता है। मैं बंबई में भी कहा कि हमारी उम्र कम पड़ जाएगी पर बापूजी के सत्संग कम नहीं पड़े। इतना खजाना है ज्ञानी के दरबार में। और रोज ऐसी कोई अद्भुत चाबी देते हैं बापू रोज, जो लगता है बस इसे पकड़ लें तो शायद ताला खुल ही जाएगा। पर हम रोज चाबी डालते हैं फिर अटक जाते हैं, पता नहीं कहाँ अटकते हैं। लेकिन फिर भी संतों की बड़ी कृपा है, वो सोचते हैं कोई बात नहीं, अटकते अटकते कभी न कभी तो आखिर ताला खुल जाएगा। ये भी ज्ञानियों की विशालता है। स्वामी जी हरिद्वार विराजमान होते थे ना, तो घाट वाले बाबा कई बार कहते थे बापूजी को कि आपको आपके शिष्यों में बहुत मोह है। तो बापूजी कहते थे नहीं नहीं, मुझे कोई मोह नहीं है। तो कहा जो आता है उसको कहते हो आशीर्वाद दो, इसको ज्ञान प्राप्त हो। तो बापूजी कहते हैं बिल्कुल, ये तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, संतों के पास जाना चाहिए तो यही आशीर्वाद लेना चाहिए कि इसको ज्ञान प्राप्त हो। तो घाट वाले बाबा कहते थे आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसको ज्ञान प्राप्त हो, पर इससे तो पूछो ये ज्ञान प्राप्त करने आया भी है कि नहीं। ये तो बोल रहा है मैं हरिद्वार घूमने आया हूं, ये तो कह रही मैं शिविर भरने आई हूं। इनको पूछो तो सही ये ज्ञान पाने आए भी हैं कि नहीं।
तो क्या तो बापूजी के उत्तर होते थे। बापूजी कहते थे मैं क्यों पूछूं? पिता बच्चे से क्यों पूछेगा तुझे क्या खाना है? पिता अपने बालक से क्यों पूछेगा तुझे कहाँ जाना है? जिसमें इसका हित होगा वो खिलाएगा, जिसमें इसका हित होगा वो उसको वहां ले जाएगा। मैं नहीं पूछूंगा इनको, आप आशीर्वाद दो सब ज्ञानी बने। तो घाट वाले बाबा फिर कहते थे अच्छा आपकी ट्रेन में इन सबको चढ़ाओगे क्या? हाँ सब सब चढ़े, आ जाओ सब आ जाओ। फिर बाबा जी कई बार कहते थे आप कृपा करके चढ़ा तो दोगे पर ये आधे में उतर जाएंगे, सबके बस की बात नहीं होती है इस मंजिल तक जाना। क्या मंजिल है? ज्ञान। वो दया के सागर फिर पीछे नहीं हटते, कहते अच्छा आधे में उतर जाएंगे ना, ठीक है इस बहाने आधे तो चल पड़ेंगे, ठीक है पूरी यात्रा नहीं करेंगे तो आधी करेंगे, तो अगले जन्मों के लिए कम से कम इनकी आधी यात्रा तो कम हो गई। भाई सबके सब मोक्ष नहीं पाएंगे, चलो ठीक है, सबके सब ज्ञान नहीं पाएंगे, चलो ठीक है, पर 70% काम हो गया तो भी सौदा फायदे का है, बाकी बचा 30। और क्या पता हमारी निष्ठा और खुल जाए और बापू का एक धक्का लग जाए तो 100 में से 100 हो जाए, क्या पता। दरबार में कोई कमी तो है नहीं, क्या पता प्राण निकलते समय याद आ जाए। इसलिए तो अभ्यास करवा रहे हैं कि वो भूले नहीं। मैं तो एक छोटा सा सेतु हूं, मैं तो एक सागर की छोटी सी बूंद हूं जो बस गुरुदेव के भंडार से आपको प्रसाद बांट रही हूं और जागृत कर रही हूं कि अपना लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति रखिए। बाकी जितने लक्ष्य हैं वो मिलते हैं लेकिन फिर छूट जाते हैं। कितने लोगों को मैं देखती हूँ इतने पैसे जोड़ते हैं। अभी भी मुझे उल्लासनगर में एक बच्ची मिली, इतनी मेहनत करती हैं, सुबह घर से निकलती है 11 बजे जो तो शाम को 7 बजे आती है और पैसे जोड़ रही है। तो मैंने उसको पूछा, बहुत पुरानी बच्ची है, यहाँ खूब रह के गई है, भजन करती थी यहाँ आश्रम में आके। मैंने कहा इतना क्यों दौड़ रही हो, खाना भी कहीं कहीं खा लेती हो, क्यों? तो कहा मुझे घर बनाना है, मैं पैसे जोड़ रही हूँ, अब मेरा 2 रूम का फ्लैट बन गया है। मैंने कहा फिर? तो कहा मैं उसमें रहने जाऊंगी। मैंने कहा फिर? तो कहा फिर? मैंने कहा इसके बाद फ्लैट कहाँ जाएगा? बोले दोनों बच्चों को दे दूंगी। जयराम जी की वहीं घूम रहे हैं। क्यों गुरुदेव के वचन याद नहीं आते? जो पूत सपूत है तो काहे धन संचय, जो पूत कपूत है तो काहे धन संचय। मैं माँ की ममता को प्रणाम करती हूँ। मैं शायद आपकी भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाऊंगी क्योंकि माँ का हृदय होता है कि मैं कुछ ना कुछ तो दे जाऊं ताकि इसको भविष्य में दिक्कत ना हो। मानती हूं मैं आपकी बात को, पर इतना भी मत दौड़ो, इतना भी इस माया में मत उलझो कि हमारा समय ही पूरा इसमें खर्च हो जाए। अच्छे संस्कार दो, उनको जप करना सिखाओ, लायक बनाओ और बापू के वचनों को स्मरण करो। दोहरा दूं? बोल दूं? जो बेटियां हैं वो जवाइयों की, आपको तो सब आता है, मैं क्या बोलूं बताओ। और जो बेटे हैं वो लगता तो है पर जब बहू आती है तब देखो क्या होता है। और जो शरीर है शमशान की अमानत है और जो आत्मा है वो परमात्मा की, और जो ये हृदय है वो मेरे गुरु की अमानत है। इसमें मेरे गुरुदेव के अलावा और किसी का वास ना होगा। गुरु नानक साहब कहते थे कि साधक को संसार में कैसे रहना चाहिए। कहा बाजार में घूमे मर खरीदार नहीं। बोलो तो, बाजार में घूमे
पर खरीदार नहीं, घूमे देखे पर कुछ खरीदना नहीं, खरीदोगे तो फंसोगे। संसार में रहे पर तलबदार नहीं, संसार में रहे कार्य करे पर तलब न